नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। आप लोग फंसे रह गए मालदीव में, जबकि मोदी ने लक्षद्वीप से निशाना लगाकर चीन में बड़ा धमाका कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जब समुद्र किनारे लक्षद्वीप के बीच पर टहल रहे थे तो लोगों को लगा कि वे छुट्टियां मनाने गए हैं, लेकिन 2 घंटे बाद ही पता चल गया कि उनकी यह फोटो शूट मालदीव के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द बन गई है। लेकिन अब एक बार फिर से सभी को गलत साबित करते हुए यह खबर सामने आ रही है कि मोदी ने ना तो लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाई और ना ही उन्होंने मालदीव को टारगेट किया था, बल्कि उनका असली निशाना चीन पर था। जी हां दोस्तों, अगर मोदी के लक्षद्वीप में घूमने से मालदीव का सिरदर्द बढ़ गया है तो चीन को बुखार लग गया है। चीन को बेहद हाई लेवल का झटका मोदी ने लक्षद्वीप से दे दिया, जिसकी चर्चा अभी मीडिया में हो नहीं रही। वास्तव में लक्षद्वीप में कदम रखकर मोदी ने चीन को अपनी असली ताकत दिखाई है। जहां चीन ने सोचा भी ना था, भारत ने वहां पहुंचकर जोरदार हमला कर दिया है। देखिए, मोदी कोई गली के चिंदी नेता नहीं है, बल्कि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में वे आम लोगों की तरह बीच पर छुट्टियां मनाकर या चुन्नू जैसे देश मालदीव से उलझकर अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहते। लेकिन अब लक्षद्वीप मामले में चीन को लेकर नया एंगल जो सामने आ रहा है, उससे साफ हो जाता है कि मोदी की सोच कितनी दूर की है। उन्होंने एक तीर से वास्तव में कोई बड़े शिकार को तो ढेर किया है। प्रधानमंत्री मोदी की लॉन्ग टर्म विजन और नीतियों ने तो अक्सर लोगों को चौंकाया ही है, लेकिन साथ ही उन्होंने छोटे सोच रखने वाले व्यक्तियों को कई बार गलत साबित भी कर दिया है। जिन्हें लग रहा था कि मोदी पाकिस्तान और मालदीव जैसे चिल्लर देश पर हमला करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, वे अब बुरी तरह से गलत साबित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया लक्षद्वीप यात्रा ने मालदीव के साथ साथ चीन के भी कान खड़े कर दिए। अब यह साफ हो गया है कि भारत सरकार ने भी चीन और मालदीव दोनों को पटखनी देने का मन बना लिया है। अब लक्षद्वीप के मिनिकोय में एक नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जो आम जनता और पर्यटकों के साथ साथ सेना के भी काम आएगा। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ सेना की एंट्री हो चुकी है, मतलब भारी बवाल मचने वाला है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि लक्षद्वीप का मसला तो भारत और मालदीव का तनाव है, इसमें चीन का क्या कनेक्शन है? तो हम आपको बता दें कि मालदीव की नई सरकार का झुकाव चीन की ओर है। नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू खुले तौर पर भारत का विरोध कर चुके हैं। उसे लगता है कि चीन की गुलामी करके वे आगे बढ़ जाएंगे। उसने जोश में आकर चीन की गुलामी की जंजीरें स्वीकार की है, जिसे बाद में तोड़ने के लिए भारत को ही बुलाना पड़ेगा। ऐसे में भारत सरकार के लिए लक्षद्वीप सामरिक और रणनीतिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। लक्षद्वीप भारत के लिए ब्रह्मास्त्र जैसा साबित होने जा रहा है। इसे चीन की स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल नीति की काट का केंद्र भी माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही वह मुद्दा है जिसे लेकर पीएम मोदी सीरियस है। अब आप पूछेंगे कि आखिर चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति क्या है, तो इसके लिए आप जरा स्क्रीन पर देखिए। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीन की वह जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी है जिसके तहत वह भारतीय महासागर में अपनी पहुंच और प्रभाव बढ़ाने के लिए बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का नेटवर्क बना रहा है। चीन एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिसमें वह भारत को चारों तरफ से जकड़ना चाहता है। चीन इस मंसूबे को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की रणनीति अपना रहा है। चीन की इस रणनीति का उद्देश्य मुख्य रूप से समुद्री मार्गों पर नियंत्रण बढ़ाना और अपनी स्ट्रेटेजिक क्षमता को मजबूत करना है। इसमें पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा जैसे बंदरगाह शामिल हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका को कर्ज में डुबाकर उन्हें अंदर से खोखला कर चुका चीन अब मालदीव के रंगीन गलियों पर गंदी नजर लगाए बैठा है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति भारत के लिए कई कारणों से चिंता का विषय है। आप सभी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको चहल पहल वाली मीडिया में नहीं बताई जाएगी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत चीन के बंदरगाह निर्माण से भारत के आसपास सामरिक घेराबंदी बन सकती है। चीन को भारतीय महासागर में सैन्य पहुंच मिल सकती है। चीन की बढ़ती उपस्थिति से व्यापार मार्गों पर उसका नियंत्रण बढ़ सकता है। भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ सकता है। इससे चीन का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ सकता है। चीन की आर्थिक उपस्थिति से भारत के पारंपरिक व्यापारिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
चीन की इस रणनीति से भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। भारत और चीन के बीच जियोपॉलिटिकल कंपटीशन भी बढ़ सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि चीन के इस मोतियों की माला में मोती क्या है। जी हां दोस्तों, अलग अलग समुद्री देशों और ठिकानों पर बंदरगाह बनाकर चीन अपने लिए नई नई मोती बना रहा है और यह मोती एक साथ मिलकर एक ऐसी माला का निर्माण करेगी जिससे भारत को बड़ा खतरा है। अगर चीन द्वारा पैदा किए गए इन सभी खतरों से निपटना है तो लक्षद्वीप भारत के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। हमें अपने प्यारे लक्षद्वीप को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। भारतीय महासागर में इसका केंद्रीय स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के नजदीक स्थित है। नौसेना और तटरक्षक आधार के लिए भी उपयुक्त है। क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में भी इसका बड़ा योगदान है। मत्स्य पालन और समुद्री संसाधनों के साथ साथ पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ से समुद्री आपदाओं के प्रबंधन में रणनीतिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री ऊर्जा संसाधनों के लिए भी हमारा लक्षद्वीप अति महत्वपूर्ण है। इसी बात पर दोस्तों अपने लक्षद्वीप के लिए एक लाइक ठोकिए। लक्षद्वीप को चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के खिलाफ एक जबरदस्त प्रतिकार के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह भारतीय महासागर में भारत की सामरिक उपस्थिति और प्रभाव को मजबूत कर सकता है। लक्षद्वीप का भौगोलिक स्थान इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। इसका विकास और रीइंफोर्समेंट न केवल रक्षात्मक दृष्टिकोण से बल्कि व्यापार और संचार मार्गों के संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। मालदीव के बेवकूफ और नासमझ राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू 8 से 12 जनवरी के लिए चीन की यात्रा पर गए हैं। इसे लेकर चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स में मालदीव के इस कदम की तारीफ की गई है। उसका कहना है कि मोहम्मद मुइजू की यात्रा दिखाती है कि मालदीव और चीन के संबंध एक नई ऊंचाई पर है। बता दें कि पारंपरिक भारत को छोड़कर मुइजू ने चीन की यात्रा की है। मोहम्मद मुइजू की यात्रा के दौरान चीन और मालदीव के बीच बेल्ट एंड रोड, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और टूरिज्म से जुड़ी डील हो सकती है। लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हमारा लक्षद्वीप हमारे पास है हम उसे मजबूत बनाते रहेंगे और मालदीव के अंदर चीन की उपस्थिति को काउंटर करते रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे मुहिम में हमारा दोस्त इजराइल भी साथ आ गया है। भारत मालदीव की तनातनी में इजराइल भी कूद गया है। लक्षद्वीप में पर्यटन की संभावनाओं के बीच इजराइल यहां बड़ा काम करने जा रहा है। इससे मालदीव और चीन के सीने पर सांप लौट जाएगा। भारत का दोस्त इजराइल लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्रोसेस से खारे पानी की अशुद्धियां दूर कर उसे साफ पानी में बदलेगा। इससे वहां साफ और मीठे पानी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो किसी भी टूरिस्ट स्पॉट के लिए बहुत जरूरी है। इजराइल में 50% पानी किया जाता है साफ। रेगिस्तानी इलाकों के कारण सूखे की मार झेलते इजराइल ने कुछ सालों पहले एक अनोखी तकनीक निकाली। वो समुद्र के खारे पानी को डिसैलिनेशन के जरिए मीठा बनाने लगा। यहाँ 5 बड़े प्लांट है जो इजराइल के कोने कोने तक पहुंच रहे 50% से ज्यादा पानी को इसी के जरिए साफ करते हैं। दरअसल मालदीव में 90 के दशक में ही वहां डिसैलिनेशन प्लांट बनने लगे। हालांकि अब भी इस तकनीक की मदद से टूरिस्टों की ही जरूरत पूरी होती है। बहुत सा काम बारिश के पानी को जमा कर किया जाता है। इसी कारण जब मालदीव में पानी का संकट पैदा होता है तो भारत सबसे पहले वहां पीने का पानी लेकर पहुंच जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में पानी भेजकर भारत को मालदीव की मदद करनी चाहिए या नहीं? इसके बारे में कमेंट जरूर लिखिए। अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो फिर एक लाइक कीजिए और वीडियो में अंत तक मेरा साथ देने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।